आज है 1 अक्टूबर दिन मंगलवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। शारदीय नवरात्र 3 डोली पर आएंगी मां दुर्गा। प्रयागराज से खबर है, शारदीय नवरात्र की शुरुआत अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से यानी 3 अक्टूबर से हो रही है। 9 दिनों तक देवी के विविध रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्र में चतुर्थी तिथि की वृद्धि और नवमी तिथि का क्षय है, इसलिए 11 अक्टूबर को ही महाअष्टमी और महानवमी का व्रत किया जाएगा। 12:33 आचार्य गोपाल जी मानवीय मुताबिक नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू होकर कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:07 से 7:23 बजे तक, इसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 से 46 मिनट दोपहर 12:33 तक रहेगा। हालांकि सुबह से शाम तक कभी भी घट स्थापना किया जा सकता है। वहीं बात करेंगे, केंद्र नहीं मिले तो टल सकती है पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। आयोग के पास 2 दिन परीक्षा कराने का विकल्प पर अभ्यर्थी कर रहे विरोध। आरओ की परीक्षा योजना में संशोधन के बाद अब पीसीएस प्री पर नजर। प्रयागराज से खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीपीएससी की सम्मिलित राज्य पावर अधीनस्थ सेवा पीएसएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। आयोग के कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है। परीक्षा के आयोग के बाद 1 माह से कम वक्त बचा है, ऐसे में परीक्षा टाली जा सकती है। हालांकि आयोग ने सभी कोई निर्णय नहीं लिया है। पूर्व में आयोग के सचिव की ओर से जिला अधिकारियों को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया था कि पर्याप्त संख्या में केंद्र न मिल पाने के कारण आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने का विकल्प भी रखा है। वहीं अब अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि 2 दिन परीक्षा कराने से मान्य। राहुल का खानदान करता रहा नाच गाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुझे आते ही राम दरबार के दर्शन हो गए, लेकिन कोई रावण की वेशभूषा में नजर नहीं आया। लगता है कि आपने तय कर लिया है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, राहुल के गांधी के नाच गाने वाले बयान पर किया पलटवार। राहुल गांधी के राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नाच गाने के बयान पर फिर सीएम योगी ने कहा, जो लोग कहते हैं कि दरअसल उनका खानदान ही जिंदगी भर नाच ना करता रहा। हिंदुओं का अपमान, सनातन संसद को कोसना और भारत के बाहर संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा करके कांग्रेसी अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर सकी उसे भाजपा ने 2 साल में पूरा कर रामलला को विराजमान करा दिया। लेकिन रोम की संस्कृति में पले बड़े बदनसीब, एक्सीडेंटल, आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि यूपी में बड़े बड़े माफिया जेल चले गए या जहन्नुम चले गए। वहीं बात करेंगे अगली खबर। आज से परिषदीय व माध्यमिक विद्यालय में बदलेगा समय। मौसमी बीमारियों को देखते हुए बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहनने के निर्देश। लखनऊ से खबर, परिषदीय व माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार से पठन पाठन के समय में बदलाव होगा। 1 अक्टूबर से परिषदीय विद्यालयों में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक पढ़ाई होगी। वहीं मौसमी बीमारियों, डेंगू, मलेरिया को देखते हुए बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहनाने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। इसी क्रम में बदलाव हो रहा है। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए परिषदीय विद्यालय में विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्कूल परिसर की सफाई तथा जलभराव न हो, इसके लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों में फाउसिंग व दवा छिड़काव के भी निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक विद्यालय सुबह 9:30 बजे से चलेंगे। 1 अक्टूबर से माध्यमिक विद्यालय का भी समय बदलेगा। माध्यमिक विद्यालय सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 बजे तक। वहीं बात करेंगे, सीएम के आगमन के संकेत से बाढ़ में घिरे अधिकारियों की बड़ी चिंता। प्रयागराज से खबर, मेला क्षेत्र में पानी भरे होने से अफसरों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर को संभावित कार्यक्रम में उनका चिंता और बढ़ गई है। उनके सामने चुनौती बन गई है। अभी कोई भी बड़ा काम पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री को क्या दिखाया जाएगा। महाकुंभ 2025 के लिए गठित अपेक्स कमेटी की बैठक 4 अक्टूबर को प्रयागराज में ही प्रस्तावित है। इसकी अध्यक्षता मुख्य। हालांकि सीएम के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए अपेक्स कमेटी बैठक की तारीख में बदलाव भी बात कही जा रही है। अफसरों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अपेक्स कमेटी की बैठक कराई जा सकती है। हालांकि अभी कार्यक्रम निश्चित, पिछले दिनों में कुछ बारिश से कार्य ठप हो गए थे। इसके अलावा मेला क्षेत्र में अभी बाढ़ का पानी है, पानी निकला तो रहा है, लेकिन उनकी गति अपेक्षा से काफी कम है। ऐसे में मेला क्षेत्र में अभी तक समतलीकरण व ड्रेजिंग का काम भी शुरू नहीं हो पाया। इससे चुनौती बढ़ गई है। मुख्यमंत्री यदि निरीक्षण कर निकलते हैं तो। वहीं बात करेंगे अगली खबर, महाकुंभ में भी पर्यटन
पर्यटन स्थलों का करेंगे व्यापक प्रचार प्रसार। लखनऊ से खबर, नोएडा में हुए इंटरनेशनल ट्रेड शो में पर्यटक विभाग के स्टॉल को बेस्ट स्टॉल का पुरस्कार मिला। इससे उत्साहित कुंभ के 2025 में पर्यटक स्थलों के व्यापक प्रचार प्रसार का निर्णय लिया है। इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। पर्यटक व संसद मंत्री जसवीर सिंह ने कहा है कि प्रयागराज में अगले साल जनवरी में लगने वाले महाकुंभ में प्रदेश में उभरने वेल्डिंग डेस्टिनेशन यूपी पर्यटक नीति 2022 के लाभ और इसके तहत तैयारी नई इकाइयों की जानकारी दी जाएगी। धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटक स्थलों, वाइल्डिंग लाइफ, इको टूर्स, बौद्ध, जैन, सूफी सर्किट और बुंदेलखंड के रोमांचक तथा आकर्षक पर्यटक स्थलों का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। वहीं बात करेंगे जीरो टारलेस नीति में अपराधी व उनके आका परेशान, कहा बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान का सुरक्षित रहना आवश्यक। गोरखपुर से खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सुरक्षा के बेहतरीन माहौल में ही निवेश आता है। जब व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा तो उनकी पूंजी कैसे सुरक्षित रह पाएगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टारलेस नीति में उन लोगों और उनके आकाओं को परेशानी होती है जिनके लिए अपराध ही पेशा था। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टारलेस के प्रति प्रतिबद्ध हो, किसकी वर्तमान सुरक्षित रहेगा। बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान का सुरक्षित रहना आवश्यक है। सीएम रविवार को गीडा सेक्टर 27 में कंपनी की 1170 करोड़ के निवेश से लगी यूनिट के औपचारिक उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। संवेदनशीलता से हल करें समस्याएं। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से दो टूक कहा है कि किसी भी जमीन पर कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाए। इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी सहायता की जानी चाहिए। लापरवाही अध्यक्ष होगी। वहीं बात करेंगे अगली खबर, प्रदेश में नौकरी करने पर डॉक्टरों को मिलेगी 2 साल के सेवा ब्रांड से राहत। दूसरे राज्य में जाने पर पूरा करना होगा सेवा ब्रांड का बचा समय। लखनऊ से खबर, एमबीबीएस के बाद प्रदेश में नौकरी करने वाले डॉक्टरों को सेवा ब्रांड से राहत मिलेगी। 2 साल से पहले नौकरी छोड़कर दूसरे राज्य में जाने पर सेवा ब्रांड का बचा समय पूरा करना होगा। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश जारी कर दिया गया है। इस फैसले से करीब 5000 से अधिक डॉक्टरों का फायदा होगा। प्रदेश में वर्ष 2018 बैच के कॉलेजों से एमबीबीएस, एमडी, एमएसएस अथवा डीएम, एमबीबीएच की डिग्री लेने वाले डॉक्टरों को 2 साल प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में सेवा देना अनिवार्य है। सेवा नहीं देने पर उन्हें राजकीय कोष में पेनाल्टी तयशुदा रकम जमा करनी होगी। एमबीबीएस के बाद जिन डॉक्टरों का चयन नीट पीजी में नहीं होता वे शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं लेकिन अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर सिपाही भर्ती एआई से बना था। 15,000 प्रश्नों का बैंक। आगे होने वाली परीक्षाओं में भी इस तकनीक का होगा इस्तेमाल। लखनऊ से खबर, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से सिपाही भर्ती की परीक्षा को फुल प्रूफ कराने के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जरिए 15,000 प्रश्नों का बैंक तैयार किया गया था। वहीं पिछली बार प्रश्न पत्रों का बॉक्स खोलकर पेपर चोरी करने की घटना से सबक लेते हुए इस बार लैमिनेटेड तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जिस पर कोडिंग भी की गई थी। ने बताया कि प्रत्येक प्रश्न पत्र को 8 अलग सीरीज बनाई गई थी लेकिन आसपास बैठे छात्रों को एक जैसा प्रश्न पत्र वितरित न हो, इससे नकल की आशंका समाप्त हो गई थी। आधार कार्ड सत्यापन ने साल भर गैंग के हौसले पस्त कर दिए। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए ट्रांजिस्ट सुरक्षा, पीसीएस, डिजिटल लॉक और स्टोरेज केबिन कैमरा की व्यवस्था। वहीं बात करेंगे 12वीं पास को मौका तो भर सकेंगे सीटें। पिछले साल डीएलएड की 70,100 सीटें खाली रह गई थी। शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण कम हुआ पाठ्यक्रम में रुझान। प्रयागराज मुख्य संवाददाता, हाईकोर्ट के आदेश पर यदि डीएलएड की प्रवेश परीक्षा की न्यूनतम मान्यता इंटर पास होती है तो सभी सीटें भरने की उम्मीद बढ़ जाएगी। 6 साल में कोई शिक्षक भर्ती आने के कारण डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रति रुझान कम हुआ है। यही कारण है कि पिछले साल बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्यता करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश में डीएलएड की 70,100 सीटें खाली रह गई थी, जबकि डीएलएड पाठ्यक्रम चला रहे कॉलेज के प्रबंधकों को सीटें फुल होने की उम्मीद थी। पिछले साल प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की 10,600 व 2974 निजी कॉलेजों की सीटें मिलाकर कुल सीटों पर प्रवेश के लिए इतने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से लेखपाल भर्ती में खाली पदों की प्रतीक्षा सूची जारी हो। लखनऊ से खबर, प्रदेश में हाल ही में हुई लेखपाल भर्ती के तहत करीब 1921 खाली पदों पर अभ्यर्थियों ने भर्ती कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने इसके लिए राजस्व परिषद कार्यालय पर धरना भी दे चुके हैं, जबकि उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखा है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि 8,085 पदों पर हुई भर्ती में 6,164 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। अभी 1581 ने ज्वाइन नहीं किया। इस तरह कुल 1921 पद अभी भी खाली है। वहीं बात करेंगे अगली खबर, प्रदेश में 10,000 बिजली मीटर मिले घटिया। दक्षिणांचल का मामला, कंपनी का भुगतान रोका, काली सूची में डालने की तैयारी, पूरे प्रदेश में जांच शुरू।
लखनऊ से खबर प्रदेश में करीब 10,952 बिजली मीटर घटिया मिले हैं। का आंकड़ा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का है। मीटर लगाने वाली कंपनी का भुगतान रोक दिया गया है, उसे काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामला सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में नए सिरे से बिजली मीटरों की जांच शुरू कर दी गई है। इससे पहले पश्चिमांचल में घटिया केबिल पकड़ी गई थी। प्रदेश में करीब 3.45 करोड़ बिजली उपभोक्ता है। नया कनेक्शन लेने पर घरों में विद्युत वितरण निगम द्वारा मीटर लगाया जाता है। वर्ष 2023 में लिविकेस टेली सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।